Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 38, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science, social and political life, and we will learn and understand the topic local government's income sources इन दिस वर्कशीट. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम लोकल गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें समझने वाले हैं. सो एज यू ऑल नो कि लास्ट 1 और 2 वर्कशीट से हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, कैसे उसके इलेक्शन होते हैं, क्या उनके वर्क्स होते हैं, जो कि हमने लास्ट वर्कशीट में जाना. आज हम जानेंगे कि उसके इनकम सोर्स क्या होते हैं. भाई उसके पास इनकम कहाँ से आती है और इनकम को वो कैसे, भाई जब इनकम नहीं होगी तो लोगों की फैसिलिटी पर वो खर्च कर सकते हैं, पीपल की फैसिलिटी पे नहीं कर सकते ना. तो इसलिए क्या उसके इनकम सोर्स हैं, कौन से उसके इनकम सोर्स हैं जिससे उनको इनकम मिलती है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. लोकल गवर्नमेंट्स do many things like maintenance of land records, construction and maintenance of public facilities in rural areas, and urban administration is necessary to provide the basic amenities like street lights, garbage collection, water supply, etc. देखिए, ये हमने लास्ट वर्कशीट में जाना था कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है, खास तौर से जो गाँव में, विलेजेस में ग्राम पंचायत के नाम से फेमस होती है, तो वो क्या करती है, वो लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस करती है, जो भी पब्लिक फैसिलिटी है उनको बनाती है, मेंटेन करती है. और सिटीज़ में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वो क्या करते हैं, बेसिक एमिनिटीज़ जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ देता है, जैसे स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी, गार्बेज कलेक्शन, आपके घर पर आते हैं और सारा गार्बेज कलेक्ट करके जाते हैं, वाटर सप्लाई, ये सारे काम ये लोकल गवर्नमेंट करती है. बट द क्वेश्चन अराइजेज हियर इज दैट फ्रॉम वेयर मनी कम्स टू डू ऑल दीज वर्क्स. अब ये क्वेश्चन उठता है कि इन सब कामों के लिए भाई पैसा कहाँ से आता है. भाई गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट कुछ लोगों से ये काम कराएगी, खुद तो काम करती नहीं है ना. क्या गवर्नमेंट खुद काम करती है? नहीं ना, कुछ लोगों से वो काम कराती. अब उन लोगों से काम कराएगी तो बदले में कुछ पैसा भी देना पड़ेगा. तो यही क्वेश्चन है कि वो मनी कहाँ से आती है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस. फर्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, यानी पंचायत के लिए सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हैं. भाई पंचायत के पास पैसा कहाँ से आता है जो वो पीपल की फैसिलिटी पर खर्च करते हैं. फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा. देखो, जैसे सिटीज़ में हम हाउस टैक्स देते हैं ना, ऐसे ही गाँव में भी, विलेजेस में भी हाउसेज पर टैक्स दिया जाता है. और जो मार्केट प्लेस होते हैं, भाई उसको लगाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए भी गाँव में टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तभी वो फैसिलिटी लोगों को मिल पाती है या नहीं. फिर सेकंड इज गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत. अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर ग्राम पंचायत तो सबसे लोअर लेवल पर है, फिर उससे ऊपर क्या होती है, जनपद पंचायत या पंचायत समिति होती है, और फिर सबसे ऊपर जिला पंचायत होती है. ठीक है. अब गवर्नमेंट जो डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू पैसा देती है, वो इनके थ्रू पंचायत तक जाता है, और फिर वो पंचायत अपने कामों को, अपने लोगों को, अपने गांव में रहने वाले लोगों को फैसिलिटी देते हैं. थर्ड इज डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स. अब भाई कम्युनिटी वर्क है, जैसे मान लो कोई कुआं खोदवाना है या तालाब बनवाना है, तो इसके लिए जो लोग डोनेशन दे सकते हैं उनसे डोनेशन ली जाती है. तो ये सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत हैं. अब समझ में आया कि पैसा कहाँ से आता है पंचायत के पास. Now sources of funds for the municipal corporation. First is the municipal corporation collect taxes on houses, water, entertainment, parking, etc. to earn money. देखो, सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, हाउस पे टैक्स लेता है, वाटर पे टैक्स लेता है, और यहाँ एक वर्ड आया एंटरटेनमेंट. अब ये एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है, जब आप अपने एरिया में कोई फिल्म देखने जाते हैं हॉल पर, तो वहां पर अब की बार टिकट लोगे ना, देखना उस पर लिखा होगा एंटरटेनमेंट टैक्स, तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलता है. अगर आप मेरे बैकग्राउंड में सुन सकते हैं तो वही आवाज़ आ रही है जो गार्बेज कलेक्शन की होती है, और मैंने अभी आपको बताया कि ये काम किसका है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है. फिर पार्किंग भी, भाई आप मार्केट जा रहे हो, पार्किंग के लिए पैसा देते हो, वो पैसा भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाता है,
और फिर वो लोगों के लिए फैसिलिटी पर उसको खर्च करते हैं। सेकंड इज इट टेक्स फीस, फाइन्स, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, यूजर चार्जेस लाइक सैनिटेशन, सीवरेज चार्जेस एक्सेट्रा। और ये फीस लेते हैं, फाइन भी लेते हैं, रॉयल्टी भी लेते हैं, प्रॉफिट भी लेते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं और सैनिटेशन और सीवरेज चार्जेस भी लेते हैं। एंड थर्ड वन इज इट ऑल्सो गेट्स सम ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसको कुछ ग्रांट मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उसको देना ही देना है। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं फॉर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायत। पंचायत के पास सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, अभी हमने बहुत अच्छे से समझे। लेट्स सी अगेन। दिस इज योर आंसर नंबर 1। आपको यहां पर लिखना है आंसर नंबर 1। फर्स्ट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेस एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। एंड थर्ड वन इज डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स, जो मैंने अभी अभी आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो आपने यहां तक आंसर नंबर 1 लिखना है। बहुत ईजी है ना। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनकम सोर्स क्या है, वो अभी हमने लास्ट टॉपिक पर डिस्कशन किया। लेट्स सी अगेन। दिस इज योर आंसर नंबर 2। ओके, आपने ऐसे ही पॉइंट्स में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट टैक्सेस ऑन हाउसेज, वाटर, एंटरटेनमेंट, पार्किंग एक्सेट्रा टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए वो यहाँ पर टैक्स लगाते हैं। फिर इट टेक्स फीस, फाइन्स भी लेते हैं कई बार। भाई कोई आपने बिल नहीं जमा कराया तो उस पर फाइन लेंगे, रॉयल्टी लेंगे, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, यूजर चार्जेस लाइक सैनिटेशन और सीवरेज चार्जेस। भाई वो आपके बिल में लग कर आते हैं सीवरेज चार्जेस, है ना जो। और फिर इट ऑल्सो गेट्स सम ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यहां तक आपको दिस इज योर आंसर नंबर 2 लिखना है। इस तरीके से हमें ये वर्कशीट करनी है। वर्कशीट आसान थी। सुनाओ, दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, whenever you will go outside or especially whenever you will go to your school, please wear your mask। जब भी आपकी बारी आए, जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।